Karan Kundra and this is Dating आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां कुछ अमेजिंग स्मार्ट सिंगल लड़कियां ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया से बाहर निकल के ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच इन द रियल वर्ल्ड। नाउ आयुषी, अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन एक्सेप्ट होगा और कौन हमेशा के लिए ब्लॉक। और इसके लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड। And your time starts now. So, I'll accept Maddie. I'm sorry, Arjun. I have to block you. So, all right, rapper Maddie आ गए हैं आयुषी की मैजिकल दुनिया में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैडी, यश एंड ऋतुज तीनों ही मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे और काफी अलग हैं एक दूसरे से। सो तीनों से मिलके इन्हें जानने में मुझे बहुत मजा आने वाला है एंड गेट टू नो इफ दे आर कंपैटिबल फॉर मी और नॉट। ऑलराइट बॉयज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पहला इंप्रेशन तो अच्छा जमा लिया, तभी यहाँ खड़े हैं आप। लेकिन ये पहला इंप्रेशन लास्टिंग इंप्रेशन बनेगा या नहीं, ये डिसाइड करेगा हमारा स्पीड डेटिंग राउंड। मतलब कम से कम वक्त में एक दूसरे को सबसे ज्यादा जानने की कोशिश। शार्प सवाल, शार्प जवाब। लाइफ की कहानी बाद में सुनाना, उसका टाइम आएगा। आयुषी, डेट्स के दौरान आपके पास एक बजर होगा। जैसे इनमें से कोई आपको करे बोर, उनको सुना दो बजर का शोर एंड थ्रो देम आउट ऑफ द डोर। तो आयुषी, आप अपने मैजिकल वर्ल्ड में जाइए। लड़के आपसे जल्द ही मिलेंगे। ओके। ऑलराइट बॉयज, अगर अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखना है तो उसकी फाउंडेशन को सच पे बनाओ। जब आयुषी के क्वेश्चंस फेस करोगे, सिंपल, जस्ट ओन योर ट्रूथ। याद रखना कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की तरह इस शो पे आपके पास कोई फिल्टर नहीं होगा पीछे छुपने के। सो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने बस एक चीज सोची थी कि जो सवाल आएगा सच सच बताना है, कोई मैनिपुलेट नहीं करना है। So are you ready? Yes, I am. Okay. 5 चीजें जो मुझे आपके बारे में पता होनी चाहिए। I'm a very caring person. मैं बहुत loyal हूँ। जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। I'm very funny. I'm very quirky. क्या ज्यादा एम्बैरेसिंग है, गर्लफ्रेंड का आपके सामने किसी और के साथ मेकआउट करना या पेरेंट्स का आपको सेक्स करते हुए पकड़ना? गर्लफ्रेंड का मेरे सामने मेकआउट करते हुए देखना, मैं देख नहीं सकता वो चीज। पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स घर के हैं तो उधर चलता है, बट पेरेंट्स तो समझ जाएंगे ना यार। अगर हम कहीं बाहर मिले तो मुझ पे क्या पिकअप लाइन यूज करते हैं? मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना। एक्चुअली मैं हूँ भी वैसा ही। ओहो, छक्का ही मारा इसने। आज तक कितने हुकअप्स किए हैं? I'll give you a roundabout figure, like more than 5 but less than 10. सेफ खेल रहा है। आयुषी को जैसे ही लगता है ना कि कोई लड़का फेक हो रहा है, वो बोर हो जाती है। उसको पता है what she wants and the boys still don't understand. So मैडी, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से एक रैपर हूँ, थोड़े बहुत टीवी शोज भी करे हैं। म्यूजिक के अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके? आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। मैं चांद तारों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। लुक्स या पर्सनालिटी, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन अ गर्ल? पर्सनालिटी ऑब्वियसली यार, यूथ इज गोना गो, योर एज इज ब्यूटीफुल ना, है ना? Are you trying to tell her that she's going to be ugly soon? स्ट्रीट फैशन या रनवे फैशन, व्हाट वुड यू स्ट्रीट प्रेफर? फैशन, एवरी हाई एंड फैशन कम्स फ्रॉम स्ट्रीट। एज अ अंडरग्राउंड रैपर मुझे उनकी ड्रेसिंग में रैपर वाला कोई भी वाइब नहीं आया था। एंड एज आई वाज सेइंग, आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु इज रियली जेन्युइन। फर्स्ट किस कहाँ था? लेडीज वॉशरूम। एट व्हिच एज हैव यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी? 17। नंबर ऑफ गर्ल्स हैव हिट ऑन यू? Oh, too many. That is too many. Number of guys who have hit on you? Yeah, there are some somewhere around 40. They keep messaging on me on Snapchat and I always tell them, boss, listen, enjoy the beauty of the God and just enjoy yourself. Last relationship कब था? 2 साल पहले, लेकिन 10 साल का। तो Okay. very loyal guy. अरे बाप रे। क्यों ब्रेकअप हुआ? यार ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मम्मी नहीं मान रही थी। Still in touch with your exes? No, ex means ex. Once gone, gone. 10 साल का रिलेशनशिप था तो She got married. okay, but you can keep good terms. I want people to be happy in their own zone. I don't want to mess around with anything. Nice. एक रिलेशनशिप में डील ब्रेकर क्या है आपके लिए? कांदा नहीं होना चाहिए यार। You shouldn't be crying. अगर मैं आपको लगातार रुलाए जा रहा हूँ, आप मुझे रुलाए जा रहे हो, तो क्या रिलेशनशिप है? फिर तो वो ऑनियन है ना यार। सर टमाटर चलेगा? कांदा? Like seriously? डेट पे ये बातें कौन करता है? मैडी, complete turn off for me. Complete turn off. Never do that. 5 words में मुझे impress करो.
Beautiful, glamorous, voluptuous, influencing, and amazing. You have to impress me. I'm pressed. Oh. But these are the good words. Oh, you're like a Beyonce and I could be your Jay-Z. Your opinion on me so far. Oh, you're beautiful and you're more of like a Beyonce thing. कभी भी किसी लड़की को किसी और लड़की के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूचर में मुझे कोई लॉन्जरी शूट मिलता है तो will you allow me to do? Why not? Beyonce does it. जितनी बार बियॉन्से बोल रहा है मेरा दिल करता थप्पड़ मारूं उसको। हमारी स्पीड डेट के बारे में एक सेंसेशनल न्यूज़ हेडलाइन बनाओ। बियॉन्से। India's Jay-Z finds India's Beyonce. बियॉन्से 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 पूरे स्पीड डेट पे मैंने एक ही वर्ड 10 बार सुना है। लाइक ठीक है, पसंद है, इतना क्या ऑब्सेशन है? आई थिंक आई एम डन। Okay. अगर इतने ही ऑब्सेस्ड हो बियॉन्से से तो भाई यहाँ क्यों आए हो तुम? डेटिंग शो पे क्यों आए हो तुम? www.beyonce.com पे भी जा सकते हो ना यार। सो लेट्स स्टार्ट। Yeah, Okay. cool. 5 फैक्ट्स जो मुझे आपके बारे में पता होने चाहिए। I'm impulsive, narcissistic, loud, energetic, and high on libido. ओके। कभी आपने किसी पेशेंट या डॉक्टर के साथ नहीं, मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये काफी ज़्यादा खुराफाती क्वेश्चन है ये। Well, in that case, doctor colleagues here, of course, but not with patients. आपके रिलेशनशिप में स्पॉटलाइट किस पे होगी, आप पे या लड़की पे? मुझ पे। एक इंडिपेंडेंट लड़की को ये नहीं बोलना चाहिए। आपके पेरेंट्स के साथ सबसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन क्या हुई आपकी अभी? Well, मेरे पापा ने मेरे कॉन्डम के स्टैश पकड़े थे। It was awkward, but it was really funny. I Yeah. feel him. अगर ये दोनों चीजें ऑनलाइन मिलती तो आप क्या खरीदते? लव या सेक्स? Love. लाइफ में किस चीज के बिना रह सकते हो, सेक्स या प्यार? Sex. लास्ट रिलेशनशिप कब था एंड ब्रेकअप क्यों हुआ? 1.5 साल पहले we tried, but again, like I said, chemistry and compatibility are two important things. Chemistry थी, compatibility नहीं थी. ओके। So we had to call it off. What's the longest you've gone without sex? A month. Like seriously, 1 month without sex? I don't believe it. What is the naughtiest thing you can imagine with me? Come on, answer. All right. I have to take you out on a good jungle safari and do all the inspecable things we could do. अगर मैं एक मेल स्ट्रिप क्लब में जाना चाहती हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। Yeah, it's fun. I want to try that out. And what if I want to go alone? Yeah, it's cool. You're I'll go okay. to the female stripping club. So it's like that. No, it's okay. But you're having fun. Why not me? Okay. रिलेशनशिप अगर बोरिंग हो जाए तो उसे स्पाइस अप कैसे करते हो? Buy more sex toys. That's the only thing you have to spice No. up a relationship. See, for me, there are 2 reasons why people cheat, be it a man or a woman. If they don't get connected on an emotional level and if they're not satisfied. We are in a relationship because we are emotionally connected, but then eventually things starts mellowing down. So I genuinely believe that, if you can add up that spice, of course it stays for a longer time. Okay, I'm done, I feel. ऋतुज के साथ स्पीड डेट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसने मुझे कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। एवरीथिंग वाज लाइक आयुषी रीड बिटवीन द लाइंस। Speed date was awesome. मुझे तो मजा आ गया यार। मुझे लगा कि यार अब तो I'm gonna date Ayushi for sure. Speed dating experience काफी ज्यादा अच्छा था and it went pretty well. मैं आयुषी को इम्प्रेस कर पाया था। मैं जानता हूँ उसने बजर बहुत जल्दी बजा दिया था, बट उसको देखकर ये लग रहा था कि दैट शी इज गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय मी। मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव यश लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ फेक कर रहे हैं, वो है ही इतने स्वीट, सो ही वाज जस्ट बिहेविंग हिमसेल्फ। सो अभी तक कैसा गया सब? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें हाथ पढ़ना आता है तो तुमने अपना हाथ तो पढ़ा ही होगा। मैंने अपना हाथ पढ़ा हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होने वाला मेरे को है? लगता है कॉन्फिडेंशियली कि हम दोनों साथ में वी आर मेंट टू बी टुगेदर। अच्छा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉप्स। यश, मैं चाहती हूँ आप कोई भी एक प्रॉप यूज करके मुझे इम्प्रेस करने का ट्राई करो। गलत चीज कर रहे हो यार। तो यू वांट मी टू कम ओवर देयर और लाइक आई थॉट आप कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और इंटरेस्टिंग मैं डांस कर सकता हूँ। करिए। श्योर। जब मैं डांस कर रहा था मैंने काफी हद तक उसे एंटरटेन कर दिया था, सो आई फेल्ट लाइक आई वाज अहेड इन द गेम। What's up with the tattoo? So my tattoo says I am because you were. ये मेरे डैड के लिए है। I lost my dad 4 years back. So उनके बर्थडे के लिए मैंने एज अ गिफ्ट मेरी लाइफ में ये परमानेंट कर दिया है।
मेरे लिए फैमिली बहुत मैटर करती है. पेरेंट्स जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट है, आई लुक फॉरवर्ड टू दोस गाइज. यार मुझे लगता है कि सब लोगों की प्रायोरिटी मॉम डैड होते हैं, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा है. सो आई थिंक पेरेंट्स को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप लव का डेफिनेशन ही नहीं समझते, बिकॉज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज जब आप अपने घर वालों को प्यार करते हो. मैडी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा था. इट वॉज अ ग्रुप डेट एंड हम भी हैं यहाँ पे. यू कांट जस्ट बी टॉकिंग गिटार रखा होता है, गाना सुना दो आपको. बिल्कुल. कई कमियां हैं मुझ में जो तुझको दिखती होंगी, कई बुराइयां हैं मुझ में जो तुझको महसूस होंगी, पर ऐसा न मिलेगा कोई जो तुझे चाहेगा मेरी तरह. हाँ हूँ मैं दीवाना तेरा, ना 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 ना, हूँ मैं दीवाना तेरा. Nice. That's sweet, that's sweet. वेरी गुड यार. Very nice. लवली. You could do 500 push-ups also. करो यार. चलो आ जाओ. Whatever he did was incorrect. Yeah. Yeah, So that is what I'm saying. I was That is what I'm saying. The form, I was concentrating on the. ग्रुप डेट में समवेयर आई ऑनेस्टली फेल्ट लेफ्ट आउट, क्योंकि लड़के एक दूसरे को इम्प्रेस करने में ही लगे हुए थे. वो भूल गए थे कि वो एक ग्रुप डेट पे आए हैं और मुझे इम्प्रेस करने आए हैं. मेरी जगह एक दूसरे को इम्प्रेस करने में ही लगे. और मैंने कहाँ बोला है तुम्हें पुशअप्स करने के लिए यार. You did not do it. I can do whatever you want. Like 50 क्रॉस कर दे. All right. बातें कर ली, पुशअप्स कर लिए, इम्प्रेस करने की कोशिश कर ली, लेकिन अब गियर थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. आयुषी, यहाँ पर आने से पहले मैंने एक एडवाइस दी थी बॉयज को कि अपने सच को ओन करें, आपके सामने ऑनेस्ट रहें. लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनके रियल लाइफ के फिल्टर्स को अब आपके सामने से हटाने की बारी आ गई. सारे लड़कों की शक्लें देखने लायक थी. जितनी खुशी थी, जितना सब इम्प्रेशन चल रहा था, सब बंद. लड़के ऐसे बैठे हैं. Honestly बताऊं तो तभी मेरी फटी थी. मैं like shit, ये क्या अभी. ऑलराइट बॉयज, अब मैं यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स देने वाला हूँ. हर स्टेटमेंट आप में से किसी एक का सच है और मैं चाहता हूँ कि आयुषी के सामने आप अपना सच ओन करें. जब पोल खोल वाला मोमेंट आया थोड़ा मैं डर गया था. ऑलराइट, सीक्रेट नंबर 1 ये है कि इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया. सीक्रेट नंबर 2 ये है, इन तीनों में से किसी एक ने ये एडमिट किया कि ये 2 हफ्ते तक नहाए बिना रह सकते. इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद एक डेटिंग शो पर गया है. तो शुरुआत करें प्लीज. ऋतुज, स्पीड डेट के टाइम पे जब आयुषी ने आपसे इसी बारे में बात की थी तो आपने कहा था कि you've never cheated on her. If you talk about emotional cheating, then yeah, physically I haven't. यार ऋतुज, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे सबसे फेकेस्ट है. जो सारी बातें मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ करनी चाहिए थी, मैं बाहर जाके बात कर रहा था. कभी फिजिकली हुआ उन लड़कियों से बिकॉज मुझे पता मेरा लिमिट क्या है. बट देन इमोशनली या आई स्टार्टेड लुकिंग समवेयर आउट देयर जो मुझे नहीं मिल रहा था. मैं you बाहर had an गया. affair with your teacher. मेरे ब्रेकअप के बाद आई वॉज डेटिंग माई टीचर. यार चीटिंग होती है. ये इमोशनल फिजिकल क्या होता है? चीटिंग इज चीटिंग ब्रो. पॉइंट है कि स्पीड डेटिंग में ये बड़ी कन्वीनियंटली बात ओमिट कर दी गई. या बिकॉज ऑनेस्टली मुझे पूछा नहीं गया था, सो आई डिडंट से. यार ऋतुज, मुझे लग रहा है कि वो बहुत सोच के जवाब दे रहा है, और जो भी लोग सोच के जवाब देते हैं ना, वो मैनिपुलेटर टाइप के लोग होते हैं. हाँ, मुझे डेफिनेटली लगा था आफ्टर द रेवलेशन आपका जर्नी यहीं पे समाप्त हुआ, ऐसे मुझे लगा था. ऑलरेडी चल रहे थे. आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग करण सीइंग दिस. अब कौन आगे आना चाहेंगे? सर मेरा सीक्रेट ये है कि मैं 10 दिन तक नहीं नहाया. आज नहा के आया भाई कि आज नहीं? नहा के आया हूँ. और ये इसलिए था क्योंकि जब मैं न्यूयॉर्क में था तो वहाँ पे 10 दिन इतनी ज्यादा ठंड थी, स्नोफॉल थी, तो यार उस समय ना मैं नहा नहीं पाया. भाई इसीलिए तू सिंगल तो नहीं है? यश का सीक्रेट रिवील्ड. ओ माय गॉड. दिल्ली का लौंडा है, नहाता नहीं है क्या? क्या बातें कर रहा है? ठंडी लग रही है. जी, अब आप बचे. आपने बोला कि मैं एक रिलेशनशिप के दौरान एक उसमें गया था टीवी शो पे जो डेटिंग का था. करेक्ट. बट ये बात मैंने उसको बता दी थी और उसके बाद अप्रूवल के बाद करा था, ऐसा नहीं. और उस टाइम पे शी वाज अबाउट टू ब्रेक अप विद मी. You don't go a dating show while you are in a relationship.
So there are some lines. I wouldn't do something like that. आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया हाँ था जी बताया। कि आप डेटिंग शो पे जा रहे जी, हैं। जी, जी। लेकिन डेटिंग शो पे जिन लड़कियों को मिले थे उनको बताया था? हाँ बिल्कुल बताया था। So basically, Karan, he is doing shows for fame. यह आपका काम है। काम इस काम। अब आप उसे फेम से कनेक्ट करना चाहते हैं। सिंपल सा सवाल जी। यहाँ पर फेम के लिए आया है या डेट करने? डेट के लिए। बहुत ये clear। डिसीजन या हाँ, ये ये आप या पे, सच बोल please। रहा है या ये? लेकिन यही सच है। मैडी का सीक्रेट रिवील सुन के सीरियसली मुझे बहुत वियर्ड लगा था कि इतना क्या फेम के लिए भूख है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आपके पास एक आखिरी चांस है, आयुषी से बात करो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से आगे आयुषी सिर्फ 2 लड़के जाएंगे। ऋतुज, यश और मैडी में से आप किन 2 लड़कों को चूज करेंगी, उन दोनों को आप मेरे पास दरवाजे के उस पार ले आएंगे। एंड ऑब्वियसली जो यहाँ रह जाएगा उनकी जर्नी ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू करण। मेरा सीक्रेट तो कुछ था ही नहीं। ये कोई सीक्रेट की बात ही नहीं है कि अगर कोई इंसान हफ्ते के लिए नहीं नहा रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। उधर से ब्रेकअप हो चुका था। ये उधर से ब्रेकअप हो चुका था क्या? उधर से मतलब ये कि मेरे को अभी भी लगा, breakup? मेरे को अभी भी लग रहा था कि पैचअप हो सकता है ऐसा करके, बट जब कोई रिस्पांस नहीं आया वहां से तो मैंने कहा चलो यार ये तो करना ही है, दिस इज वर्क फॉर मी, इट्स माय लाइफ। So आपके लिए डेटिंग शो इज वर्क? नो इट्स नॉट वर्क। So this is your work? नो दिस इज डेटिंग। तो मुझे लगता है कि यार जिस तरीके से करण भाई ने वो मेरा पॉइंट रखा वो थोड़ा डिविएट कर गया सिचुएशन से। टाइमलाइन नहीं पता लग पाई शायद आयुषी को, तो उसको लगा कि यार व्हाइल आई वाज इन द रिलेशनशिप तब मैं गया था, जो कि गलत है। What about you, Rituj? Emotional. Emotional, yeah. cheating. See, it's on how people portray it. तो आपकी गर्लफ्रेंड इमोशनली आपके साथ नहीं थी? नहीं, she was, but the thing is, हम लोग 2 बहुत different characters थे. और मैं ये चीज करूंगी तो? So there's always a chance for improvement, I believe. आयुषी तो काफी ज्यादा disappointed लग रही थी after the revelation because she didn't even expect कि ऐसे कुछ हुआ रहेगा. We are scared to be lonely. I I'm not was scared lonely. to be lonely. I was. I'm not scared because at the end आप आखिरी आप ही बचते हो। Can I complete? Because I didn't interrupt Yeah. you. Yeah. So one point of time सब लोग vulnerable होते हैं. So वो point था मेरे vulnerability का. अभी I have to block one guy. No hard feelings, but यहाँ से सिर्फ 2 ही लड़के आगे जा सकते हैं। ऋतुज, यश और मैडी में से किसे करेंगी आयुषी ब्लॉक?